सेमेस्टर आज से जो है वेजिटेबल टॉपिक शुरू होगा, ठीक है ना। वेजिटेबल साइंस में हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर के बारे में पढ़ना, किसके बारे में, ओलेरी कल्चर। इसे कहेंगे क्या, शाकोत्पादन या सब्जी उत्पादन। तो क्या होता है देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इसमें जो है जो पेपर होगा, पेपर का पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हमें पढ़ना भी उसी तरीके से है, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में हॉर्टिकल्चर का जो पोर्शन है वेजिटेबल साइंस है। कौन सा है, वेजिटेबल, इसके बारे में पढ़ना है। वेजिटेबल वाली जो क्रॉप है उनके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं विलेरी कल्चर क्या होता है। तो विलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर जो है आपका उद्यान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। तो ये किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर। दूसरी चीज, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ओलेरीज प्लस कल्चरा। कल्चरा, ये ध्यान दीजिएगा, कल्चरा ए होना चाहिए लास्ट में। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, उलेरी प्लस कल्चर या उलेरी प्लस कल्चरा, तो जो सही होगा वो उलेरी प्लस कल्चरा होगा, ठीक है। उलेरीज का मतलब क्या होता है, हर्बेसियस प्लांट होता है, और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। क्लियर। हर्बेसियस यानी जो जिसमें की शाकीय पौधों की खेती का के बारे में हम पढ़ेंगे, सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे पौधे होंगे, शाकीय पौधे होंगे, ठीक है ना। क्लियर बात, ये भी जान गए हम। ओलेरीकल्चर जो है उद्यान विज्ञान की वो ब्रांच है या वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे, सब्जियों का अध्ययन करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसमें हम बात करते हैं महत्व की, इंपॉर्टेंस क्या है। सिलेबस के अंतर्गत पूछा गया, यानी कि जो ये आपकी सिलेबस में है, क्या है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इसमें हम जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं वहां से हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे सीधा पौष्टिक महत्व, किसके, पौष्टिक महत्व, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। पौष्टिक महत्व में हम बात करेंगे, पौष्टिक महत्व से क्वेश्चन बनने वाले। तो इसमें कौन कौन से पौष्टिक महत्व, पौष्टिक महत्व के अंतर्गत कहने का मतलब कौन कौन से बिंदु आएंगे। जैसे पौष्टिक महत्व के अंतर्गत सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया, ठीक है, और विटामिन हो गया, और खनिज लवण हो गया। क्या हो गया, खनिज लवण, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, पौष्टिक महत्व में थोड़ी सी चीजें और हैं। आईसीएमआर, आईसीएमआर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसका फुल नेम पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि आईसीएमआर जो होता है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति को या एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, कितने फलों का सेवन करना चाहिए, इसके बारे में। तो पहले इसको देख लेते हैं आईसीएमआर क्या होता है ना। तो आईसीएमआर जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कहाँ है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। इससे क्वेश्चन बन सकता है, या तो इसमें ये इसका फुल नेम पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कहां पर है, तो कहां पर है, नई दिल्ली में। क्लियर बात। दूसरी बात क्या पूछी जा सकती है इससे, ये पूछा जा सकता है कि आईसीएमआर के द्वारा जो है, कहने का मतलब डेली डाइट में, कैसे डेली डाइट, ठीक है, डेली डाइट में प्रतिदिन जो वेजिटेबल है ना, कितनी वेजिटेबल का सेवन करना चाहिए, कितना,
तो 350 ग्राम वेजिटेबल का सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स की बात की जाए, किसके, फ्रूट्स की, तो 150 इतना सेवन करना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, या 300 से 320 ग्राम या 350 ग्राम तक ऑप्शन में आ सकता है। सब्जियां जो है 120 ग्राम, फल जो है 120 से 125 ग्राम हो सकती है। ठीक है ना, तो ये इसका किसका मानक है, ये 350 ग्राम और 150 ग्राम, ये आईसीएमआर रिकमेंड करता है, इतनी आवश्यकता होती है। और आईसीएमआर क्या रिकमेंड करता है, एक वयस्क व्यक्ति को 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की यानी एनर्जी की जरूरत होती है। कितनी, अच्छा यानी अवेलेबल कितना है, मिल कितना पाता है, तो 1700-1800 किलो कैलोरी ऊर्जा आज के समय में जो है मिल पाती है। रही बात जैसे सब्जी, सब्जी कितनी मिल पाती है, सब्जी जो अवेलेबल है यानी मतलब उपलब्ध है, वो लगभग 286 ग्राम सब्जी मिल पा रही है आज के समय में। फल कितना मिल पा रहा है, वही आपका 120 ग्राम या 125 ग्राम समथिंग इतनी अवेलेबल है, उपलब्ध है। लेकिन मिलना कितना चाहिए, आईसीएमआर क्या कहता है कि सब्जी जो है आपका 350 ग्राम पर डे और फ्रूट्स आपका 150 ग्राम और एनर्जी आपकी कितनी 2800, कितना 2800 किलो कैलोरी, और इतनी आवश्यक है, सलाह देता है, ठीक है, रिकमेंड करता है। लेकिन ऊर्जा कितनी, यानी कि जो किलो कैलोरी ऊर्जा है कितनी प्राप्त होती है, 1700 से 1800 किलो कैलोरी ही, कहने का मतलब आज के समय में अवेलेबल है, उपलब्ध है। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं उसके बाद पौष्टिक महत्व में। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, जिससे कि क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को जो है 3 वर्गों में व्यक्त किया गया है। ठीक है ना, एक होता है मोनोसेकेराइड, क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। अच्छा, मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड जो है सबसे सरल इकाइयां होती हैं। ठीक है ना, क्या होता है, सबसे सरल तथा एकल इकाइयां होती है। कैसे इकाइयां होती है, सबसे सरल तथा एकल। और जो डाइसेकेराइड होता है, इधर लिखते हैं, जो मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड, ठीक है ना, सबसे सरल तथा एकल इकाइयों से बना होता है, एकल इकाइयों से बना होता है। क्लियर, वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। दूसरी बात डाइसेकेराइड, आपका जो डाइसेकेराइड होता है, ये जो है मोनोसेकेराइड की जो है 2 इकाइयां मिलकर इसका निर्माण करते हैं। क्या मतलब, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर जो है डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। तीसरी बात पॉलीसेकेराइड, इसमें 2 से अधिक, जो आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड इसमें जो है 2 से अधिक जब मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ बातें थी किससे रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से, कि इनका क्लासिफिकेशन अगर पूछ लिया जाता है तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने बात की कि कहने का मतलब मोनो में क्या होता है और डाई में क्या होता है, पॉली में क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो है कहने का मतलब जो फल सब्जियों, देखो इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, सब्जियां पढ़ रहे हैं, सब्जियों के अंतर्गत हम बात करेंगे किन सब्जियों से स्रोत है, यानी कहने मतलब कार्बोहाइड्रेट किन सब्जियों से हमसे अच्छा मिलता है, कौन से सोर्सेस अच्छे होते हैं। ठीक है ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर में, क्या कार्बोहाइड्रेट, पहला बिंदु देखेंगे कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 1 ग्राम का जब विघटन होता है तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो शोषण की क्रिया होती है उस दौरान जो अपघटन होता है, 1 ग्राम अगर अणु का विघटन होता है तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को सेचो भी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको जो है जीवों का ईंधन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, जीवों का
ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों का ईंधन भी कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? जीवों का ईंधन भी कहा जाता है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पाया किसमें जाता है कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा अनाज वाली फसलों में पाया जाता है। अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर? अगर इससे संबंधित रोग की बात करें, संबंधित रोग कौन सा होता है? तो भैया कागज कार्बोहाइड्रेट से अगर संबंधित रोग होगा तो कौन सा होता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है। क्लियर? ये तो हो गए हमसे कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी बातें। अच्छा, इसमें जो हमने पढ़ा, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ था, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था क्या? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, एक ये पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने डाइसेकेराइड, एक पढ़ा हमने पॉलीसेकेराइड। यही पढ़ी हमने। इन तीनों में देखिए, देखो ये जो मोनोसेकेराइड है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं किस रूप में पाया जाता है? CHO किस रूप में पाया जाता है? तो जो मोनो सेकेराइड होते हैं, जो सबसे सरल इकाइयां होती हैं, यानी कि कहने का मतलब एकल इकाइयां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे कि आपका हो गया, सब्जियों में किस रूप में पाया जाता है या फलों में किस रूप में पाया जाता है? तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है आपका ग्लूकोज। ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ग्लूकोज मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज हो गया। फिर तीसरा आपका कौन सा है? माइनोज। चौथा आपका कौन सा है? ग्लैक्टोज। ये सब कैसे सेकेराइड्स हैं? मोनोसेकेराइड है। फिर उसके बाद डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में बात करते हैं, डाइसेकेराइड में कौन कौन से हैं कहने का मतलब? तो इसके अंतर्गत आता है सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, और एक होता है आपका लैक्टोज। ये सब कैसे होते हैं? डाइसेकेराइड होते हैं। फिर उसके बाद आपका पॉलीसेकेराइड में कैसे, जैसे आ जाता है आपका सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सैकरीन, और आपका कौन सा आ जाता है? स्टार्च। ये आपकी जो है पॉलीसेकेराइड होती है। पॉलीसेकेराइड कौन कौन सी है? सेल्यूलोज है, सैकरीन है, स्टार्च है। अच्छा, क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, ग्लूकोज, या सुक्रोज हो गया, या माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, कोई एक नाम दे दिया गया, तो किसके अंतर्गत आता है? मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है, या डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है, या पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है? ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब सोर्सेस की बात कर लेते हैं। सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के? तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स के बाद वेजिटेबल साइंस हम पढ़ रहे हैं। वेजिटेबल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट जो है आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है तो कसावा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कसावा। कसावा जिसे बोलते हैं क्या? टोपिया का। फिर उसके बाद शकरकंद, फिर उसके बाद आलू। ठीक है ना? इन तीन सब्जियों में बढ़िया, कहने का मतलब बढ़िया मात्रा में, बढ़िया कंटेंट में पाया जाता है। जो आपका कसावा होता है, इसमें समथिंग 38.16% या ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है ना? कितना? 38% पाया जाता है। फिर बात करते हैं शकरकंद। शकरकंद में लगभग 28% का आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर उसके बाद आलू की बात करते हैं, तो आलू में 22% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और रही बात अनाज में सबसे ज्यादा पाया जाता था, इसमें लगभग 65 से 70% या 60 से 65% लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। ठीक है, बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी? वसा की। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम विघटन होता है तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। लेकिन वसा में जब 1 ग्राम का विघटन होता है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। कितनी रिलीज होती है? सबसे पहली बात, जब फैट का, ठीक है, एक अणु
का यानी 1 ग्राम अणु का विघटन होता है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। क्लियर। कार्य क्या होता है इसका, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखता है, और क्या होता है, जो त्वचा होती है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, जो WBC होती है त्वचा के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, इसमें काम आता है आपका फैट। ठीक है। और वसा को जो है हमारे शरीर का एक तरह से भंडारित भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भंडारित भोजन भी कहा जाता है फैट को। ठीक है, क्लियर बात। और रही बात इससे संबंधित रोग कौन सा है, तो वो होता है जैसे जब फैट ज्यादा हो जाता है तो क्या आ जाता है, मोटापा आ जाता है। इससे रिलेटेड जो रोग होगा क्या होगा, मोटापा होगा। क्लियर। फिर उसके बाद हम प्रोटीन की बात करते हैं, किसकी, प्रोटीन की। अब प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के 1 ग्राम का विघटन होता है तो इसमें भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। कितनी ऊर्जा रिलीज होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। और इसका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं, मसल्स होते हैं, ठीक है, उनके निर्माण में ये कार्य करता है। ठीक है ना। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य होता है जो अम्ल होते हैं, अम्ल को क्षार के माध्यम में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन का ये भी एक कार्य होता है। और प्रोटीन जो भी होते हैं वो अम्ल के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अम्ल के बने होते हैं। क्लियर। और हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्लों की जरूरत होती है, अमीनो एसिड की। ठीक है ना, जिसमें कि 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। क्लियर बात। देखो इसमें जो 10 आवश्यक होते हैं और जो 10 अनावश्यक होते हैं, जो आपके अनावश्यक होते हैं इनका क्या होता है, संश्लेषण होता है, हमारी बॉडी में संश्लेषण होता है। लेकिन जो 10 आवश्यक होते हैं उनको हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। किसके साथ, भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद विटामिन, रही बात विटामिन, विटामिन फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम विटामिन के बारे में। हमारे शरीर में विटामिन से होने वाले कौन से कहने मतलब रोग होते हैं, और विटामिन कितने प्रकार के हैं कहने मतलब, तो विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जैसे जल में घुलनशील बी व सी है, विटामिन बी व सी जल में घुलनशील होती है, और वसा में बी व सी, ठीक है ना, ये जल में होती है। और आपका ए डी ई के ये आपकी वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, इनके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहां तक देखिएगा और समझिएगा, जहां पर समझ में ना आए वहां पर बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब सेकंड सेमेस्टर का जो भी टॉपिक है अब हमने शुरू कर दिया है, हर एक टॉपिक मिलेगा लगभग। ठीक है, थैंक यू।